गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को, जय श्री राम, राधे राधे। गाइस मैं पार्क आ गई हूँ। देखो कितना अच्छा लगा। सवेरे जो पॉजिटिव भी मिलती है ना, कि कहते हैं जैसे सूर्य आते हैं, हाँ, रोशनी हल्की हल्की आती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और उससे हमें विटामिन डी मिलती है शरीर में, बहुत ही अच्छी शरीर के लिए। ये देखो, वो दूसरे वाले डॉक्टर अंकल हैं, ये जेलरों के डॉक्टर थे, रिटायर हो गए हैं। गुरुजी और भैया जी बात कर रहे हैं। राम राम, राम राम गुरुजी, राम राम। ये देखो ये लोग ये देखो, ये हमारा वेट कर रहे हैं। भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारा आज लेट आ रहे हो, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। 6 बजे भी अंधेरा जैसा लगता है, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ, इसलिए बोल रहे हैं भैया। और कैसे हो गुरुजी? बढ़िया। और गुरुजी करवा चौथ कैसा रहा? ठीक है जी, बस हमारी मिसेज की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अच्छा, लगा नहीं रखा? नहीं, मौसम चेंज हो रहा है ना थोड़ा सा, इसलिए कह रहे हैं। और आपका कैसा रहा पहले? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, हमारा तो अच्छा प्रोग्राम रहता है। हाँ, और ये अष्टमी का करेंगे, पता नहीं कब, कल है आज। जाके ना मम्मी से पूछ के फिर बताओ। हाँ, मेरे को फ़ोन कर देना। मम्मी करती है ना? हाँ, मम्मी करती है, मम्मी हमारे घर में करते हैं। हाँ, बल्कि वो बकायदा वो बनाते हो ना, वो जो कैलेंडर लगा के पूजा करते हाँ, हैं, हाँ, नीचे जमीन में पैर बनाते हैं। हाँ, बनाते ना? हाँ, नीचे वो क्या, नीचे बैठ के जो रंगोली सी बनाते हैं। रंगोली से पैर बनाते हैं घर के। हाँ, वही माता के। हाँ, हाँ, नहीं, अपने घर के मेंबर्स के भी पैर बनाते हैं। अच्छा, वो तो मेरे को बनाना नहीं आता। बड़े बुजुर्गों को जो पहले करते हैं गाइस, जो उनको आता है। जो लाल सा, उसको क्या हाँ, बोलते हैं, वो जो लाल सा, उसको मिक्स करके अच्छा, सतिया निकालते हैं। सतिया बोलते हैं। हाँ, सतिया। हाँ, सतिया भी है। वो जमीन में ना वो भाई माता का कुछ बनाएंगे, फिर हाँ, हाँ, घर के मेंबर्स के पैर बनाते हैं पैर सारे। बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, उसमें पैर हैर बनाते हैं, वही माता के। क्या देख रहे हो भैया? उनको रास्ता बताना कहाँ से। गाइस मैं आ गई हूँ, देखो, और अच्छा लग रहा है। सुबह जो गुरुजी, जब ये हल्की हल्की जो किरणें आती हैं ना सुबह, अब सर्दी आ रही है, हल्की हल्की, डॉक्टर बोलता है कि इसमें ना विटामिन डी बहुत सारी होती है, इसको लेना चाहिए। जैसे धूप आती है, धूप में विटामिन डी, हाँ, सुबह की किरणें जो एकदम आती है, उसमें कहते हैं इतनी आंखों के लिए भी, आँखों के लिए और पूरे शरीर के लिए गाइस बहुत ही अच्छा है। जैसे कि सूरज उगते हैं, उसकी किरणें पूरे ज़मीन में फैलती है, पेड़ पौधे संसार में ही आ जाते हैं। उस टाइम पे हम उसका लाभ उठाएं और लाभ लें तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है शरीर में, पूरे शरीर के लिए। पूरे हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह का टाइम समय निकालना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि दिन में एक न एक बार हमारी मुंह से माँ सरस्वती निकलती है। हम गंदा बोलेंगे तो उस टाइम किस टाइम निकलती है वो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता होता वो किस टाइम निकलती है। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी के लिए गंदा नहीं बोलना चाहिए। कब वो निकलती है भाषा, कि अगर हम बेकार शब्द निकाल रहे हैं या अच्छा शब्द निकाल रहे हैं, वो और शब्द जैसे माँ सरस्वती निकलती है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी के लिए कोई गलत शब्द ना निकले, अच्छा निकले। अगर अच्छा ही, जब माँ सरस्वती मुंह में आएगी तो अच्छा बोलेंगे तो उसका तो भला ही होगा, अच्छा ही होगा, अपने लिए भला होगा। दूसरे के भले में अपना भला होता है, इसीलिए अपना कहते हैं कि सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। गाइस थोड़ा सा मैं लेट सवेर हो जाती हूँ, फिर भी अपना अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। देखो सब लोग ही करें, अपना शरीर का ज़रूर ध्यान रखें। सुनने में आता है, अभी न्यूज़, कल न्यूज़ में मैंने देखा कि पुलिस वाला था गुरुजी, और उसको ड्यूटी से आया और आते आते मतलब वहाँ पे गिर गया, अटैक आ गया। मतलब अभी देखो, ड्यूटी में था, ड्यूटी से घर से गया अपना टिफिन पैक करके, जैसे वहाँ पे पहुँचा ऑफिस में, दफ्तर में, वैसे ऐसे गिरा। और वैसे ही मैंने न्यूज़ में देखा। देखो ये खबरें बहुत बेकार चीज़ें आ रही हैं। अपना शरीर का ध्यान दें, पहले से हम अपना शरीर का ध्यान देंगे तो हादसे से बचेंगे। हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट की बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल कि खान पान सही नहीं है, इसलिए हार्ट का जो है ना आजकल अटैक बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। बच्चे तक पहले सुना नहीं था कि बच्चों में भी अटैक पड़ते हैं। गाइस बच्चों में भी अटैक आ रहे हैं। ये अपना इसीलिए कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए अपना शरीर का। सबसे पहला अपना शरीर है, हमारा शरीर है, जान है तो जहान है। और जब हमारा शरीर सही रहेगा, स्वस्थ रहेंगे तो चल फिर पाएंगे। उसके बाद तो फिर देखो, हमारा ही शरीर हमारे हाथ में है, शरीर को बिगाड़ना या उसको स्वस्थ रखना। वो अपने हाथ। और अगर हम
खाना बासी कुसी खाना खाएंगे, बेकार खाना खाएंगे, हमारी पेट खराब होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। अगर हम ठीक ठाक खाना खाएंगे, अपना शरीर को फिट रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी हड्डियाँ मजबूत होगी। वो चीज़ खाना चाहिए जो हमारी हड्डियों मजबूत हो, कैल्शियम आए। 30 साल के बाद तो कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता, और इसीलिए अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें खाएं जो कैल्शियम की कमी ना हो। हड्डियों में कटकट की आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें कम आ जाती हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हड्डियाँ ऐसी हो जाती है। लोग बड़े बड़े लोग एसी में रहते हैं, उनकी हड्डियाँ फोम जैसी हो गई। एसी का सेवन ज़्यादा करने से हड्डियाँ फोम जैसी हो जाती है। इसलिए पंखे की और अगर कूलर की करते हैं इतना नुकसान नहीं करता है। एसी जो है बहुत खतरनाक है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि रहा नहीं जाता तो लोग चलाते हैं। और बड़े बड़े घरों में और बड़े बुजुर्ग हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, उनकी हड्डियाँ फोम जैसी हो जाती है, उठ बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए अपना ध्यान रखें कि कम से कम ही करें एसी का। अब तो मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा होने जा रहा है, कि एसी बंद कर दे और नॉर्मल अपना पंखा चलाएं। और ज़्यादा ठंड लगती है तो बंद कर दे अपने। अब तो पंखे भी बंद हो गए। हाँ, नहीं हल्का फुल्का जैसे घुटन हो जाती है घर में तो थोड़ा बहुत पंखा चलाना भी पड़ता है। वेंटिलेशन खिड़की वगैरह हाँ, खोल के रखो। तो इसीलिए अपना सेहत का ध्यान रखेगा। यहीं पे अपना ब्लॉग को रोकती हूँ, कल फिर दिखाएंगे, कल का ब्लॉग फिर दिखाएंगे गाइस। और गुरुजी कुछ बोलना चाहते हैं तो एक आंख राम राम बोल दो सभी को। राम राम शाम शाम सबको। तो ये कहना चाहते हैं कि सभी आए, मौसम अच्छा है। हाँ। और मौसम का पूरा लाभ उठाएं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, धूप अच्छी निकलेगी तो आपके नेत्रों को फायदा मिलेगा, आपके चेहरे को रौनक आएगी, आपके शरीर को। सर योगा का टाइमिंग कितने बजे हो गया पहले बता दो। योगा टाइम आइए, वैसे तो हमने 7 बजे का रखा है, 7 से 8:30 तक। राम राम जी। और सब फायदा नहीं पूरा आइए। 7 बजे का कर दिया है, क्योंकि फ्री सेवा दे अभी रहे हैं, अंधेरा भी होने लग गया ना। सुबह अंधेरा होने लगा। आइए सभी उसका पूरा फायदा करिए। और नित्य प्रतिदिन वहाँ संडे के दिन रेस्ट कर रही है। संडे के दिन नहीं, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती गाइस है। देखो कोई करना चाहे कर हमारे सकता है, नहीं तो मंदिर अपना था, गुरुजी एंजॉय करें। बाकी तो सब हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी का हम सम्मान करते हैं। गुरुजी के बिना कुछ नहीं है, कि गुरुजी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ आए, नित्य प्रतिदिन योग करें। अब बोलो गुरुजी, योग नहीं। वो करो स्वस्थ लोगों के लिए, सुंदर लोगों के लिए बोलो। आज ये बोले तो बोल देंगे। मेरा भाई बोल, आप अभी बोलो ना। हाँ? आप बोलो। आप बोला ना, इनने नहीं बोला, मैं तो बोली टाइटल बोला। खूबसूरत लोग हमेशा स्वस्थ नहीं रहते। खूबसूरत लोग हमेशा स्वस्थ नहीं रहते। जो स्वस्थ है वही खूबसूरत है। खूबसूरती हमारी वाणी में होनी चाहिए, खूबसूरती वाणी हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, खूबसूरती हमारे कार्य में होनी चाहिए, खूबसूरती हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। वाणी में होनी चाहिए, ओढ़ने प्यार- पहनने विचार में ओढ़ने- होनी चाहिए, विचार में होनी चाहिए। व्यवहार में होनी गाइस, भाव में। हमारे ये है ना, हमारे गुरुजी और भैया का भाव अच्छा है, और ऐसा ही भाव सबके अंदर आना चाहिए, और तभी प्यार बना के रखना चाहिए। कि गुरुजी अच्छी शिक्षा देते हैं हमको, जब हम इसीलिए हम बोल पाते हैं। शवासन कराते हैं, एक और बोलते हैं कि प्रातःकाल की इस अमृत वेला में आप सभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, आप सभी स्वस्थ हैं, निरोग ऐसा महसूस करें। मैं स्वस्थ था, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूँगा, और मुझे कोई बीमारी नहीं है। इसलिए जो है स्वस्थ हमारा जीवन है। अपना मन भी स्वस्थ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और योग करें, निरोग रहें। और सबसे बड़ी माया निरोगी काया, और सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य धन है। स्वस्थ है, और सभी को आगे को यही प्रेरणा दे, है ना गुरुजी, यही प्रेरणा दे और कि ये सभी प्रेरणा स्वस्थ दूसरों को रहने के दीजिए, लिए। उन्हें योग के बारे में बताएं। हाँ। और हमारे कुछ शिष्य ऐसे हैं, हमने उनको बहुत एक्सपर्ट कर दिया है। अगर कभी हम छुट्टी कर जाएं तो ये इनको संभाल लें। इस चीज़ पे सारे स्टूडेंट सर एक्सपर्ट हो गए, अब बोलने में तेज हो गए हैं। कोई नहीं, संभालेंगे जरूर, संभालते हैं। गुरुजी की छुट्टी करते हैं तो स्टूडेंट ही संभाल लेते अब हैं। हम यहीं पे रोकते हैं आज का ब्लॉग। अब आगे को हम कल मैं जल्दी चला गया था थोड़ा सा। हाँ, आप वो गायब भी हो गए, आप गायब भी हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ। चलो, जय श्री राम, यहीं पे रुकते हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे।